डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू विधाता जीएस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, कल के डेट में यानी 20 अगस्त 2022 को जो एग्ज़ाम हुआ है बीपीएससी असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर का, उसका हम लोग सही आंसर की लेकर के आ गए हैं फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम तो कल ही हुआ था लेकिन वीडियो आज बनाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, हमारे टीम के द्वारा ये कोशिश रहता है कि हमारे चैनल पर जो भी वीडियो डाले जाएँ उसमें जो भी आंसर आप लोग को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है ना, तो उसके आंसर में काफ़ी एक्यूरेसी और शुद्धता का ख्याल रखा जाता है, जिसके कारण से थोड़ा वीडियो बनाने में लेट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग वीडियो को पूरा देख लीजिएगा तो आप लोग अपना आंसर मिलाकर सेटिस्फाइड हो जाएगा कि आप लोग कितना मार्क्स आ रहा है, ठीक है ना। और फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे चैनल के द्वारा आप लोग को निःशुल्क तैयारी करा दिया जाएगा कोई भी सरकारी एग्जाम का, ठीक है ना। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, हमारे चैनल से जुड़ करके आप लोग बिहार के कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी का अपडेट पा सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स, हमारे चैनल से जुड़ करके आप लोग सभी जो भी प्रोफेशनल कोर्स होता है जैसे ANM, ठीक है ना फ्रेंड्स, GNM, B फार्मा, D फार्मा, ठीक है फ्रेंड्स, लाइब्रेरियन, BL DED आदि जो भी कोर्स होते हैं उसका आप लोग जानकारी पा सकते हैं, अपडेट पा सकते हैं, किस प्रकार से तैयार किया जाता है, ठीक है ना, उसका फॉर्म क्या कब आ रहा है, ठीक है ना, उसका सिलेबस क्या है। तो आप लोग चैनल से जुड़ जाएंगे तो आप लोग को निःशुल्क तैयारी करा दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे फ्रेंड्स देखिए, पहला प्रश्न क्या है, और फ्रेंड्स इसमें पूरे 100 प्रश्न हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि 20 प्रश्न बताएंगे, 25 प्रश्न बताएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग इस वीडियो देख लेंगे तो आप लोग कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स देखिए, पहला प्रश्न क्या है कि सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसके लिए देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वातावरणीय आवर्तन के द्वारा, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा प्रश्न क्या करें फ्रेंड्स कि दाब के बढ़ने पर किसी पदार्थ के उबाल बिंदु पर कैसा प्रभाव होता है। तो क्या प्रभाव होता है फ्रेंड्स, बढ़ जाता है, ठीक है ना। आप लोग देख लेंगे और इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि बोलोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किस मापन के लिए किया जाता है। ये फ्रेंड्स आपका ऊष्मा विकिरण मापने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि पदार्थ के आयनिक स्टेट के उत्पादन एवं गुणों के अध्ययन के भौतिक विज्ञान की शाखा का क्या नाम है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा प्लाज्मा भौतिकी। नेक्स्ट प्रश्न है कि नीचे चित्र में नीचे दिए गए परिपथ में एमीटर 2 एम्पियर बढ़ता है लिखा हुआ फ्रेंड्स, तो है प्रतिरोध आर का मान क्या होगा, ठीक है। जब इसको आप लोग सोल्व करेंगे फ्रेंड्स तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा आपका आ जाएगा ऑप्शन ए, 1 एम्पियर, ठीक है फ्रेंड्स। इसका जो राइट आंसर जो आपका आ जाएगा 1 एम्पियर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि समुद्र ताप ऊर्जा का उत्पादन निम्नलिखित में से किस कारण से होता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 6 का हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। समुद्र के विभिन्न सतहों में तापांतर के कारण, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका 100% राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। कह रहे किसी उपग्रह के लिए पलायन वेग 11 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, उपग्रह को ऊर्ध्व से 60 डिग्री पर प्रक्षेपित किया गया है, इस स्थिति में पलायन वेग क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसको स्लोप करने पर आता है 11 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है ना। अगला देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 सेकेंड दोलक को रॉकेट में माउंट किया गया है, इसका दोलनकन घटेगा यदि रॉकेट क्या होगा बताइए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊपर की ओर समान वेग वृद्धि से बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक फेम्टोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। ये होता है फ्रेंड्स 10 के पावर -15, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग मिलाते जाएंगे और फ्रेंड्स वीडियो को जरूर शेयर कर देंगे, ताकि जो भी स्टूडेंट सही आंसर नहीं मिला पाएँ, पूरा 100 प्रश्न नहीं मिला पाएँ, तो वो लोग भी अपना मिला पाएंगे। तो जितना भी आप लोग को सोशल मीडिया का ग्रुप होगा उसमें शेयर कर देंगे, तथा अपने दोस्तों एवं सगे संबंधी में जरूर शेयर कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। ये आप लोग जान ही रहे होंगे, ऑप्शन ए इसका दूरी हो जाएगा, दूरी का है। 11 का देखते हैं फ्रेंड्स। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा दर्दनाशक है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना, नोलिजिन है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। 12 नंबर कह रहा है कि साबुन में आमतौर पर बिथियोन का प्रयोग निम्नलिखित में किस कारण के लिए किया जाता है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन डी, रोगाणुरोधक के रूप में किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि कोल्ड कंडीशंस में स्थिर नॉन डिकम्पोजल रहने वाला आर्टिफिशियल स्वीटनर निम्नलिखित में से कौन सा है। ये कौन सा फ्रेंड्स, ये होता है आपका एस्पार्टेम, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। 14 में कह रहा है कि मनुष्य के यकृत में ग्लाइकोजेनोलिसिस को उत्तेजित करने के लिए तनावपूर्ण स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पैदा होता है। तो देखिए कौन सा हार्मोन पैदा होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा एड्रेनलिन, ठीक है ना फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा, एड्रेनलिन, ठीक है ना, एड्रेनलिन हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। कह रहा है कि रोगाणुरोधक तथा निष्क्रामक सूक्ष्मजीवों को या तो मार देते हैं या उनकी वृद्धि रोक देते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है, ठीक है ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट देखिए यहाँ पर सत्य नहीं है, तो ये देख के क्या कीजिए, ठीक है ना, नहीं तो सत्य है ऐसा देख के बना देते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। कह रहा है 16 में कि मानव शरीर निम्नलिखित में किसका उत्पादन नहीं करता है। तो देखिए मानव शरीर जो है किसका उत्पादन नहीं करता है, तो आप लोग जान ही रहे होंगे फ्रेंड्स। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन, ठीक है फ्रेंड्स।
चलिए यहाँ पर देखिए 17 का देखते हैं, कह रहा है कि ड्राई क्लीनिंग में उचित डिटर्जेंट के साथ प्रयोग होने वाली लिक्विफाइड गैस निम्नलिखित में से कौन सी है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि 18 में निम्नलिखित में से कीमोथेरेपी क्या है। तो कीमोथेरेपी क्या है फ्रेंड्स, ये देखिए हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपचार के लिए रसायन का प्रयोग कीमोथेरेपी कहलाता है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 19 का देख लेते हैं। चलिए 19 में देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मोहक ड्रग है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 19 का हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ल्यूमिनॉल। ठीक है फ्रेंड्स, और बता दूं फ्रेंड्स कि इस प्रश्न में थोड़ा सा डॉट भी है, अगर इसका आंसर ई भी हो सकता है। ठीक है ना, तो ए आई जो भी मारे होंगे थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, करें निम्नलिखित में से इंटरफेरॉन का संबंध किससे है। ठीक है, तो देखिए इंटरफेरॉन का संबंध किससे होता है बताइए, इसका जो संबंध होता है फ्रेंड्स आपका वायरस से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है। तो देखिए डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन का सूचना देता है फ्रेंड्स, ये आपका जीन देता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि मादा चिड़िया के सेक्स क्रोमोसोम को निम्नलिखित में से किससे प्रदर्शित किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये ZW से प्रदर्शित किया जाता है। देखिए ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है ZW। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स देखिए यहाँ 23 नंबर में क्या कह रहा है कि नई नस्लों में प्रादुर्भाव के कारण क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा देखिए विगलन तथा उत्परिवर्तन। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, और इस प्रश्न में भी थोड़ा सा डाउट है। ठीक है, कहीं कहीं पर देखिए थोड़ा सा ये भी देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, तो आप ये ऑप्शन डी इसका ज़्यादा मुझे आंसर सही लग रहा है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा ये प्रश्न भी थोड़ा आपका सस्पेंस में रहेगा। अगर दोनों आंसर हो जाते हैं फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन ई सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए बीपीएससी का आंसर का। करा फ्रेंड्स देखिए क्रेफिश के रक्त का रंग कैसा होता है। ठीक है ना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी हो जाएगा, नीला होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, करा कि इलेक्ट्रॉन परिवहन सिस्टम निम्नलिखित में कहाँ होता है। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये होता है माइक्रोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 26 का हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, कह रहा है कि बीज में निम्नलिखित में से क्या होता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है ना, भंडारित भोजन भी होता है, पिंडकर भी होता है, बीजावरण भी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर हम लोग देखते हैं। 27 में देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर कह रहा है कि फल निम्नलिखित में से क्या है। तो देखिए फल निम्नलिखित में क्या है, इसका भी फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है ना, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, पहला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि फंगस किस प्रकार का जीव होता है। ठीक है, तो देखिए फंगस जो होता है फ्रेंड्स आपका मृतजीवी होता है। ठीक है ना, जो भी आंसर बता रहे हैं फ्रेंड्स इसके लिए काफ़ी मेहनत किया गया है। ठीक है ना, बहुत सारे सोर्स से आंसर बनाया गया है। ठीक है, तो आप लोगों के पास जरूर मिला लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बियर के फर्मेंटेशन में प्रयुक्त होता है। तो क्या होता है फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होता है ईस्ट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कह रहा फ्रेंड्स देखिए 30 में कि वायु प्रदूषण का प्रभाव प्राय निम्नलिखित से किस पर पाया जाता है। ठीक है, तो किस पर पाया जाता है, तो ज़्यादातर देखिए पत्तियों पर पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कह रहा है जापान के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है ना फ्रेंड्स, देखिए जिनका भी हत्या कर दिया गया तो वही थे, शिंजो आबे हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट ठीक है ना पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, तो किस पर हस्ताक्षर हुआ था फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 32 का हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, भू स्थानिक सहयोग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, अब करंट अफेयर का क्वेश्चन आपको मिल रहा है। करें फ्रेंड्स देखिए जुलाई 2022 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने नेता के रूप में पद छोड़ दिया। तो देखिए देखिए किस पार्टी के थे, किस पार्टी से, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आपको कंजर्वेटिव पार्टी। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 21वां प्रश्न देख लेते हैं, सॉरी 34वां प्रश्न करा कि 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ये देखिए कहाँ कब आयोजित किया गया था फ्रेंड्स, यह आयोजित किया गया था आपको 6 दिसंबर 2021 को। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ 35 नंबर में क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, 35 नंबर अगर दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई। ठीक है, तो 35 का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी हो जाएगा, डेनमार्क के द्वारा किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, कह रहा कि भारत UAE व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता ठीक है ना CEPA पर दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर हुए। ठीक है ना, तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये कब हुए थे बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 18 फरवरी 2022। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देख लेते हैं, कह रहा कि 26 का देख लीजिए यहाँ पर 37 का देख लीजिए, कह रहा कि 26 से 28 जून 2022 तक 48वां G7 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया। तो देखिए किस देश में आयोजित किया गया फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको 37 का ये जर्मनी हो जाएगा। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स सही आंसर बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है फ्रेंड्स, तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए नाटो का मुख्यालय कहाँ है, तो आप लोग जान रहे हैं इसका। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रुसेल्स बेल्जियम में। ठीक है ना, अगला प्रश्न देख लेते हैं, 39 का कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया, किसे किया गया फ्रेंड्स, ऑप्शन
39 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, रुचिरा कंबोज को किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं 40 का। किस देश में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 जीता? ठीक है, किस देश ने जीता था फ्रेंड्स? ये जीता था ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 41वां प्रश्न देख लेते हैं, करा कि INS विशाखापत्तनम को 21 नवंबर 2021 को किसके द्वारा कमीशन किया गया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, चलिए 42 नंबर देख लेते हैं फ्रेंड्स, करा कि ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय ने अपनी आपदा प्रबंधन योजना को जारी किया, तो कब किया गया फ्रेंड्स इसका? तो 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा 17 मार्च 2022 को किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका 100% राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, करा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का संबंध है, तो देखिए किस मंत्रालय से संबंध है बताइए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 44 नंबर का। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा एशिया के सबसे बड़े बायोगैस संयंत्र गोवर्धन का उद्घाटन किया गया था, तो देखिए कहाँ किया गया था फ्रेंड्स? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदौर में किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है 1 मई 2022 को किसने भारत के नए विदेश सचिव के रूप में पदभार संभाला? तो 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, विनय मोहन कात्रा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फटाफट हम आप लोग आंसर बताते जा रहे हैं। ठीक है ना, ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स 50 का मिशन वात्सल्य किसके अंतर्गत आता है? तब सॉरी फ्रेंड्स 45 के बाद हम लोग 46 का देखेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए 8 में कह रहा है दिसंबर 2021 को जनरल बिपिन रावत जिस चॉपर में यात्रा कर रहे थे वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया, तो देखिए कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? ये तमिलनाडु में हुआ था, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 47वां नंबर देखते हैं, कह रहा है बुलेट ट्रेन परियोजना 500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, तो देखिए कहाँ से कहाँ करेगी बताइए? तो जो 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी हो जाएगा, अहमदाबाद से मुंबई के बीच। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि राजनाथ सिंह ने कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया, तो कहाँ पर किया गया बताइए? ये किया गया फ्रेंड्स आपका चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर देखिए, कह रहा है भारत में पहला कागज रहित उच्च न्यायालय है, तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा केरल। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो बिल्कुल ही सही आंसर बताया जा रहा है आप लोग, तो फटाफट आप लोग मिला लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 50 का, कह रहा है मिशन वात्सल्य किसके अंतर्गत आता है? तो 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है ना, महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर देखिए 51 नंबर फ्रेंड्स आपको कह रहा है कि बाल सहायता योजना के तहत बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा कोविड-19 के अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास के लिए कितनी राशि की घोषणा की गई है 18 वर्ष की आयु होने तक? तो देखिए फ्रेंड जो भी बच्चा इस तरह का लाभ ले रहे हैं, ठीक है ना, तो जब 18 वर्ष तक हो जाएंगे तब तक उनको कितना पैसा दिया जाएगा प्रत्येक माह? तो 1500 दिया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 40वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले समापन समारोह के दौरान इस मंडप को सर्वश्रेष्ठ मंडप श्रेणी में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ये 100% आपका हो जाएगा बिहार मंडप। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI के अनुसार बिहार के गरीब आबादी का प्रतिशत कितना है? इसका जो 100% राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 51.91%। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, कह रहा है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में बिहार के प्रमोद भगत ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो किस खेल में जीता था फ्रेंड्स? आपका ये इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा पैरा बैडमिंटन। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि बिहार दिवस 2022 के थीम है, तो देखिए 2022 का थीम क्या था? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा जल जीवन हरियाली। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 56 का देख लेते हैं, कह रहा है पूर्वी क्षेत्र सम्मेलन जो 7 जनवरी 2022 को पटना में संयुक्त रूप से रेल मंत्रालय एवं बिहार सरकार द्वारा आयोजित किया गया वह था, तो देखिए क्या था फ्रेंड्स? आपका 56 का बी आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, PM गति शक्ति योजना पर। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर में देख लेते हैं फ्रेंड्स, देखिए कह रहा है कि राष्ट्रीय कला उत्सव 2021 में बिहार की कितनी प्रतिभाएं विजेता रही? ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा 5। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में सामाजिक कार्य के लिए वर्ष 2022 के पद्मश्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे किया गया था फ्रेंड्स? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा आचार्य चंदना जी। ठीक ना, अगला प्रश्न देख लेते हैं, बिहार में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धीरज होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऐसे और भी 2 बच्चे थे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देख लेते हैं, बिहार में किस शहर में देश का पहला शिल्पकला संग्रहालय बनाया जा रहा है? ठीक है, तो देखिए 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? देखिए पटना में बनाया जा रहा है। ठीक है ना, तो फटाफट आप लोग आंसर बताते जा रहे हैं, आप लोग मिलाते जाइए। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए 61 में कह रहा है कि किस शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया है? ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, भाब्रू हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 62 नंबर, कह रहा है कि आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार कौन है? इसका ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स वाघभट्ट। ठीक है ना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, कह रहा है कि नालंदा ताम्रलेख में किस गुप्त शासक को परम भागवत कहा गया है? तो 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इसका 100% राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा फ्रेंड्स किस अरब यात्री
ने राष्ट्रकूटों के महत्व का व्यापक रूप से वर्णन किया है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है ना, सुलेमान ने किया, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, करा कि देखिए फ्रेंड्स जो भी आंसर बताया जा रहा है आप लोग काफ़ी मेहनत से बनाया गया फ्रेंड्स, काफ़ी सोर्स से हम लोग मिलाकर के आंसर बना रहे हैं, ठीक है ना, और ये वीडियो बनाया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स आप लोग जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे चैनल के द्वारा जो भी आंसर या जो भी बातें बताया जाता है ऑथेंटिक रहता है, क्योंकि फ्रेंड्स काफ़ी मेहनत के साथ हमारे टीम के द्वारा आंसर तैयार किया जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स आप लोग मेरे चैनल से जुड़ करके बिहार का कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी है, जैसे मगध यूनिवर्सिटी हो गया, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी हो गया, इग्नू हो गया, ये सब सारा चीज़ का अपडेट पा सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए पहला नंबर देखते हैं फ्रेंड्स, करा कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता था? किसे कहा जाता था बताइए? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए हम जो आंसर लगा रहे हैं वो सही हो जाएगा, ऐसा नहीं कि आप लोग टिक लगा वो उस पर नहीं ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, पहले से। तो फ्रेंड देखिए 66 नंबर करा कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दारुल शिफा नामक एक दानशील अस्पताल की स्थापना की थी? तो कौन किया था फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए भारत ने किस नगर को मध्यकाल में सिराज ए मशरिक, पूरब का सिराज कहा है? तो किसे कहा गया था फ्रेंड्स बताइए? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना, जौनपुर हो जाएगा, ऑप्शन डी जौनपुर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, करा किस मुगल सम्राट ने जंजीर ए अदली नामक न्याय की घंटी लगवाई थी? ये आप लोग सभी लोग सही किए होंगे अगर आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे तो, ठीक है ना। तो देखिए ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, जहांगीर। अगला प्रश्न देखते हैं, करा भारत भारतीयों के लिए कनारा इनमें से किसने दिया था? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न था और हल्का भी था, आप लोग पढ़े होंगे तो बना दिए होंगे, ठीक है ना। इसका देखिए 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अब हो जाएगा दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए करा बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का प्रधान सेनापति कौन था? अब हेक्टर मुंडो था, तो आप लोग बना दिए होंगे, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इनमें से कौन एक देवबंद स्कूल से जुड़े नहीं थे? ठीक है, इसका जो राइट आंसर ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, महमूद उल हसन। अगला प्रश्न देखते हैं 72 का, निम्नलिखित में से किस एक की निंदा ब्रह्म समाज ने नहीं की थी? ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए आपका जातिवाद के किए थे, बहुविवाह के भी, पर्दा पर था कभी, ठीक है ना। देखिए अवतारवाद का नहीं किए थे, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या इनमें से कौन 1917 के चंपारण किसान आंदोलन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं थे? तो कौन नहीं थे फ्रेंड्स? आपको हो जाएगा गौरी शंकर मिश्रा, ठीक है ना, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये नहीं थे, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 74 का, इनमें से किसको मुजफ्फरपुर बम कांड के आरोप के कारण फांसी दी गई थी? तो किसे दिया गया था बताइए? तो 74 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन आपका, तो देखिए फ्रेंड्स खुदीराम बोस को दिया गया था, ठीक है ना, तो ये ऑप्शन में नहीं है, ठीक है ना, तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि किस शासक ने सुंदरनगर पाटलिपुत्र की स्थापना की? ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये उदयन ने किया था, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है सिकंदर के भारत में आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? तो कौन था? ये फ्रेंड्स आपका धनानंद था, ठीक है ना, तो ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, धनानंद। चलिए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर कह रहा है किस सूफी संप्रदाय से सूफी संत सफरुद्दीन यहिया मैनेरी जुड़े थे? ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 77 का हो जाएगा फिरदौसी, ठीक है, तो ऑप्शन सी जिन्होंने भी लगाया 100% राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, कह रहा है कि दरभंगा राज क्षेत्र में किसने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया है? तो किसने किया फ्रेंड्स? तो देखिए स्वामी विद्यानंद ने किया था, ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है बिहार के किस नगर को मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर राजधानी बनाया था? तो किसे बनाया था? आप लोग जानते होंगे, मुंगेर को बनाया था, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है बिहार में किस वर्ष बकास्त आंदोलन प्रारंभ हुआ? तो कब हुआ था फ्रेंड्स? तो देखिए ऑप्शन ए 1936 में हुआ था, ठीक है, तो सही हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शहर सबसे सूर्यास्त का अनुभव करता है, सबसे पहले करता है? ठीक है, तो कौन करता है फ्रेंड्स? ये देखिए सिंगापुर करता है, ठीक है ना, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि अफगानिस्तान किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रखता है? किसके साथ रखता है? तो पाकिस्तान के साथ रखता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 83 में देखते हैं फ्रेंड्स, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जंगल या झाड़ी दावानल भूमध्य जलवायु के प्रकार का नहीं है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन डी साइबेरिया हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कह निम्नलिखित देशों में से किस देश में अप्रवासी भारतीय 2018 सबसे अधिक संख्या में रही? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन सी फिजी। अगला प्रश्न देखते हैं, खैबर दर्रा निम्नलिखित में से किन दो शहरों को जोड़ता है? तो किसको किसको जोड़ता है फ्रेंड्स? तो ये जोड़ता है एक काबुल और इस्लामाबाद को, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कह रहा है निम्नलिखित क्षेत्र और राज्य के जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ठीक है, कह रहा है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना होता है, ठीक है। तो 86 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, दंडकारण्य मध्य प्रदेश में नहीं है, ठीक है ना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि हाल ही में खोला गया अटल सुरंग या रोहताक सुरंग जोड़ता है किसको किसको जोड़ता है फ्रेंड्स? तो ये देखिए लेह को मनाली से जोड़ता है, तो आप लोग ऐसा ऐसा प्रश्न बना दिए होंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, कह निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना है? तो रीवा प्लांट बहुत ही चर्चा में रहा है, ठीक है, तो आप लोग ये जान रहे होंगे,
ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखते हैं, कर नवासी का कर हाल ही में आया हुआ उष्णकटिबंधीय चक्रवात तौते किस समुद्री किनारे पर गिरा। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए इसका तो सबसे बेस्ट आंसर यहाँ पर सौराष्ट्र है। ठीक है ना फ्रेंड्स, सौराष्ट्र हो सकता है। ऐसे थोड़ा सा इसका आयोग का आंसर देखिए, कोकण मलाबार उधर भी थोड़ा सा हल्का फुल्का प्रभाव पड़ा था। ठीक है ना, तो ये मेरे ख्याल से सौराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कह कि रामसर स्थल और राज का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ठीक है, तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है फ्रेंड्स, 90 का, तो 90 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका लोनार। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ये जोड़ा सही नहीं है। निम्नलिखित में कह रहा फ्रेंड्स 91 के निम्नलिखित नदी दोनों में से किसका क्षेत्र सबसे कम है। तो देखिए किसका क्षेत्र सबसे कम है, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना, तो ब्राह्मणी का सबसे कम है। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए 92 नंबर में फ्रेंड्स कह रहा कि भारत के कितने राज्य गंगा नदी के द्रोणी प्रदेश के भाग में है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 5 है। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखते हैं 93 नंबर, कह रहा कि प्राकृतिक समुद्र तटीय आर्द्रभूमि के अंदर आने वाला सबसे अधिक क्षेत्र वाला राज्य है। ठीक है ना फ्रेंड्स, इसका मेरे ख्याल से राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है ना, गुजरात हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, कह रहा कि 94 कह रहा कि निम्नलिखित जनपद समूह में कौन सा बिहार के भूकंप का सर्वाधिक तीव्रता वाला क्षेत्र है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है ना, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा कि क्षेत्र की दृष्टि से वर्ग किलोमीटर में सबसे छोटा प्रशासनिक संविभाग है, तो किसका है फ्रेंड्स, तो यह है भागलपुर का, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक आर्द्र पक्षी अभ्यारण्य नहीं है। तो देखिए इसका जो सही आंसर कन्वर नहीं है। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 97 नंबर, कर बिहार के निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा सर्वाधिक खनिज समृद्ध है। तो ये कौन समृद्ध है फ्रेंड्स, तो इसका होगा ऑप्शन जो सही हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है ना, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय और जमुई। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए 98 नंबर का फ्रेंड्स की सबसे कम लंबाई किलोमीटर में वाली नदी या उपनदी है। ठीक है, तो कौन सा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर आपका पुनपुन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बिहार के निम्नलिखित कृषि जलवायु क्षेत्रों में से कौन सा सबसे अधिक मखाना का उत्पादन करता है। तो 99 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स क्या हो जाएगा बताइए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिमी उत्तरीय निष्पेत्री मैदान, जलोढ़ मैदान। ठीक है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 100 में, कह कि पार्क अभयारण्य या जनपद के निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए कौन सा जोड़ी इसका सही है फ्रेंड्स, तो आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कैमूर बक्सर सही नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, अब 101 में आ गए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फटाफट हम आप लोग को बता दे रहे हैं आंसर। ठीक है ना, ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं, बस आप लोग आंसर मिला लें। ठीक है ना, तो देखिए फ्रेंड्स कह रहा है कि लोकसभा सचिवालय किसके सीधे पर्यवेक्षण में आता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हो जाएगा फ्रेंड्स आपका संसदीय कार्य मंत्रालय। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 102 का, अगर भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुसार किया जाता है। ठीक है, तो 102 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा क्या, आपका हो जाएगा लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951। ठीक है ना, तो ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 103 में, करा राष्ट्रीय महिला आयोग किसके द्वारा बनाया गया था। तो किसके द्वारा बनाया गया था फ्रेंड्स, ये देखिए संसद द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा बनाया गया था, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के किस मामले में संभावित अधिनिर्णय के सिद्धांत को अपनाया। ठीक है फ्रेंड, ये जो आपका मामला जो था क्या था फ्रेंड्स, ये आपका गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का जो मामला था उससे था। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 104 का अगला प्रश्न देखते हैं 105 में कह रहा है कि लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एंग्लो इंडियन के नामांकन के प्रावधान को समाप्त करने के लिए किस विधेयक की मांग की गई। ठीक है, तो 105 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है ना, संविधान 126वां संशोधन। ठीक है ना, विधेयक 2019। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 में दिए गए निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न को थोड़ा सा आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 106 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए। ठीक है, लोगों के पोषण के स्तर को बढ़ाने और उसके स्वास्थ्य में सुधार। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 73वें संशोधन अधिनियम 1992। ठीक है ना, 11वें अनुसूची अनुच्छेद 243 जी द्वारा कितने विषयों को पंचायत के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया। तो आप लोग जान रहे होंगे फ्रेंड्स, ये 29 विषय रखा गया, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर 108 में कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है फ्रेंड्स, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है ना, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो है कि संसद और राज्य विधानसभाओं के दोनों सदनों के निर्वाचित। देखिए राज्य विधानसभा का सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है ना, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स 109 का, कह द मेकिंग ऑफ बिहार एंड बिहारीज कोलोनियलिज्म। ठीक है ना, पॉलिटिक्स एंड कल्चर एंड मॉडर्न इंडिया। ठीक है, देखिए इस पुस्तक का लेखक कौन है फ्रेंड्स, इसका 109 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा
ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना, के दत्त। ठीक है फ्रेंड्स, 1 मिनट देख लेते हैं इसका आंसर। सॉरी फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नरेंद्र झा। ठीक है, नरेंद्र झा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, करें निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के उपराष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति का कार्य कि कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है। ठीक है, 110 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, पुनः विचार के लिए एक वित्तीय विधेयक को वापसी नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, क्योंकि ये उनके परामर्श पर ही होता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, अगला देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 111 का हो जाएगा श्री वाई एच मालेगम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स 112 का करा समय समय पर निम्नलिखित में से कौन सा विनिमय नियंत्रण नियमावली भारत के विदेशी विनिमय के संदर्भ में प्रकाशित करता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 112 का हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है ना, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न देख लेते हैं 113 का, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन निर्यातकों को भारत में गारंटी प्रदान करता है। ठीक है, तो 113 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हो जाएगा आपका ऑप्शन। तो फ्रेंड्स मेरे ख्याल से इसका जो राइट आंसर होना चाहिए फ्रेंड्स वो होना चाहिए निर्यात ऋण गारंटी कॉर्पोरेशन, लेकिन इसमें वाणिज्य मंत्रालय भी दिया हुआ, थोड़ा सस्पेंस है फ्रेंड्स। ठीक है ना, तो इसका आंसर जब आने तक इंतजार करें। ऐसे आप लोग दो भी लगाए होंगे दोनों। ठीक है ना, इसमें से कोई भी तो सही होने का चांस है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका निर्यात ऋण गारंटी कॉर्पोरेशन या वाणिज्य मंत्रालय। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए 14 का कह रहा है कि भारत में कौन सी एजेंसी खाद्यान्न खरीद वितरण और खाद्यान्न उत्पादन हेतु जिम्मेदार है। ठीक है, तो फ्रेंड्स 114 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, भारतीय खाद्य निगम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स 115 में आ जाइए आप लोग। कह रहा है कि देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश सोयाबीन उत्पादन में शीर्ष स्थान पर नहीं है। ठीक है, तो देखिए शीर्ष स्थान पर नहीं कौन सा है इसमें। ठीक है ना, तो इसका देखिए 115 का जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी। तो इसका देखिए सही आंसर हो जाना चाहिए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कम उत्पादन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय जनसंख्या की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है। तो देखिए 116 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय जनसंख्या की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है। तो गिरता जन्म दर है कि स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार है। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स देखिए मेरे ख्याल से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करता है। ठीक है, ये कौन करता है फ्रेंड्स। 117 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है ना, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत में विद्युत क्षेत्र की आर्थिक रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। ठीक है, तो किसे कहा जाता है फ्रेंड्स। 118 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि ब्राउन खाद खरपतवार नियंत्रण का हालिया दृष्टिकोण है जो कि अधिकतम प्रयोग किया जाता है। देखिए किसमें किया जाता है फ्रेंड्स, तो देखिए ये प्रत्यक्ष धान बीजारोपण में किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है और मुद्रा की मांग घटती है तब वहाँ क्या होता है बताइए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 120 का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्याज दर में कमी होती है। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए इस प्रकार सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कि 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में अधिक जनसंख्या वाला जिला है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, सीतामढ़ी जो होगा। देखिए यहाँ पर हम लिख भी दिए हैं। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए इसका जनसंख्या यहाँ पर लिखा हुआ भी। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कि भारत में सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है। ठीक है, तो 122 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम निष्पादन मंत्रालय। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। 123 में कह रहा बिहार में सबसे शिक्षित जिला 2011 के जनगणना के अनुसार कौन सा है। तो आप लोग जान ही रहेंगे फ्रेंड्स, ये रोहतास है। ठीक है ना, तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। बिहार प्रदेश में तेजी से विकास करने वाला उद्योग है। तो देखिए कौन सा उद्योग है बिहार में सबसे तेजी से मतलब कि विकास कर रहा है। तो 124 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो ये जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना, खाद्य प्रसंस्करण। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 125 का देखते हैं। किस फसल के उत्पादन में बिहार प्रदेश देश को नेतृत्व कर रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मेरे अनुसार इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा बैगन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि सूरत विभाग 1907 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण रहा। ठीक है ना, तो ये फ्रेंड्स आपका हो गया था ऑप्शन सी हो गया। ठीक है ना, आपका नरमपंथी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो आप लोग जान ही रहेंगे बदरुद्दीन तयबजी थे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 128 का देख लेते हैं। अगर मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले दो राष्ट्र के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। ठीक है ना, ये कौन थे फ्रेंड्स। 128 में राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा मोहम्मद इकबाल। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं कि चटगांव शस्त्रगार हमला किसके द्वारा संगठित किया गया था। तो आप बहुत ही फेमस प्रश्न है, तो किसके द्वारा किया गया था फ्रेंड्स। तो सूर्यसेन के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। देखिए 130 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से महात्मा गांधी के सत्याग्रह के प्रमुख सिद्धांत थे। ठीक है ना, तो इसका जो प्रमुख सिद्धांत था कौन था फ्रेंड्स। तो देखिए आपका हो जाएगा सत्यवादिता था, अहिंसा था और निडरता था। ठीक है ना, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन
डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी 1, 2, 3। अगला प्रश्न देख लेते हैं 131 का निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ब्रिटिश सरकार को बंदी प्रत्यक्षीकरण को स्थगित करने का अधिकार देता था। ठीक है, तो ये जो अधिनियम था फ्रेंड्स आपका 131 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है ना, रॉलेट अधिनियम 1919। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक नहीं थे। तो देखिए अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक में से कौन नहीं थे फ्रेंड्स, तो देखिए आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, जिन्ना हो जाएंगे। ठीक है ना, ये देखिए बाद में शामिल हुए थे। ठीक है ना, इस प्रकार से 132 इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। मलाबार में मोपला विद्रोह किसका परिणाम था। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसका आंसर क्या, तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर असहयोग। ठीक है ना, और असहयोग आंदोलन कहीं पे खिलाफत आंदोलन भी दे देता है, तो थोड़ा सा इसमें डाउट है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोग सी और डी दोनों लगाए हैं, इस दोनों में से कोई भी लगाएंगे तो आप लोग को सही हो जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, देखिए आयोग क्या आंसर देता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए कह रहा है कि हाथ कत्ती खादी के वस्त्रों में 1877 में शाही दरबार में कौन सम्मिलित हुआ। ठीक है, तो 134 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा, 134 का ये हो जाएगा गणेश वासुदेव। ठीक है ना, क्या हो जाएगा आपका आंसर ये गणेश वासुदेव जोशी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए 135 में कह रहा है स्वदेश बांधव समिति के संस्थापक कौन थे। 135 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना, अश्विनी कुमार दत्त थे। ठीक है ना, ये सब बहुत अच्छा प्रश्न था। बिहार में स्थापित स्वराज दल के शाखा का संयोजक कौन था, ये कौन थे फ्रेंड्स। 136 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है ना, श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम एकता एवं महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रसार हेतु सितंबर 1921 में मदरलैंड समाचार पत्र किसने आरंभ किया था, तो कौन किया था फ्रेंड्स। 137 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका मजरूर उल हक। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है बिहार नेशनल कॉलेज एवं उसके भवन बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन फरवरी 1922 में किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स ये किया गया था आपका महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ठीक है ना, तो 138 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि 1937 में प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न था। ये बने थे फ्रेंड्स आपका मोहम्मद यूनुस। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 1940 में बिहार में कृषि भूमि संबंधी एवं कृषक आंदोलन के साप्ताहिक हिंदी मुखपत्र का नाम क्या था, तो क्या था फ्रेंड्स, यह आपका हुंकार था। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैथ का ये प्रश्न आ गया फ्रेंड्स, तो आप लोग मिला लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि 1-2 क्वेश्चन को गलत आंसर टिक कर दिए। ठीक है ना, तो देखिए हम जो सही आंसर बता देते हैं आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए 141 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना, आप लोग बना के देख लेंगे, हम सिर्फ आपको आंसर बता देते हैं। ठीक है ना, आज फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर 142 का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 142 का जब आप लोग सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स आपका ऑप्शन सी आएगा। ठीक है ना, ठीक है 80.5 किलोग्राम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड। कह रहा है कि अनुक्रम 60, 180। ठीक है, जब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, तो फ्रेंड्स देखिए 143 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 135 हो जाएगा। ठीक है ना, अगला प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड्स। कह रहा है कि 144 में कह रहा है कि एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है। ठीक है ना, और 4:20 पर घंटे की सुई घूम जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए घंटे की सुई कितना घूमेगी बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं मिनट सोच के बना दिए होंगे, तो गलत हो जाएगा फ्रेंड्स, घंटा का सुई है। ठीक है ना, तो देखिए ये जो घंटा का सुई होता है फ्रेंड्स वो 1 मिनट में हाफ डिग्री मतलब कि का कोण बनाता है। ठीक है, तो आपको इस हिसाब से जब बनाएंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा 130 डिग्री। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। एक 145 में देखिए फ्रेंड्स 145 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, देखिए समीकरण दिया हुआ इसको बनाकर देखना था। ठीक है ना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना, 2 और 3। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 146 में करा कि एक कस्बे की जनसंख्या देखिए फ्रेंड्स इतना दिया हुआ। ठीक है ना, यदि यह 5% सालाना की दर से बढ़ती है तो 3 साल बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। ठीक है फ्रेंड्स, जब इसको देखिए फ्रेंड्स आप लोग जब सोल्यूशन कीजिएगा तो फ्रेंड्स देखिए इसका जो आंसर आता है लास्ट में 1 आता है। ठीक है ना, यहाँ पर 2 की जगह पर 1 होता है। ठीक है, तो देखिए इसको आयोग क्या आंसर देता है, तो यहाँ पर सबसे जो है देखिए 40, 84, 102 लिखा हुआ फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 1 नहीं है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए होगा या फिर आपका ऑप्शन ई में चला जाएगा। ठीक है, ये दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। आप देखिए आयोग क्या देता है इसका आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। 147 में कह रहा है फ्रेंड्स कि देखिए एक विश्वविद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थी तो क्रिकेट देखिए इसका राइट आंसर हम बता देते हैं फ्रेंड्स। ठीक है ना, तो पढ़ते हैं तो फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपका 147 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है ना, 90 हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 148 का देखिए फ्रेंड्स, इसका जो अब आप लोग जब सोल्व करेंगे तो आपका आएगा 7 लीटर। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 149 का देख लेते हैं। ठीक है ना, तो 149 का जो आप लोग सही इसे जब बनाएंगे फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए आएगा 20% आएगा। ठीक है ना, ये देखिए रकम बटा मात्रा करके हम बनाएंगे तब बन जाएगा आराम से। ठीक है ना, जो भी मतलब यहाँ पर देखिए अगर जो भी रुपया दिया हुआ ऊपर में रखे और जो नींबू का दिया हुआ ठीक है ना वो नीचे रखे। ठीक है, तो उस तरह से बनाएंगे
ठीक है, तो बन जाएगा आसानी से। ठीक है, आप लोग मैथ पढ़े होंगे तो आप लोग जान रहे होंगे। देखिए 150 का देख लेते हैं फ्रेंड्स। 150 का जो आप लोग सोल्व कीजिएगा फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर आता है 170 आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड देखिए बहुत कम समय में हम आप लोग को पूरा 100 प्रश्न का यहाँ पर देखिए हम सोल्यूशन करा दिए। ठीक है ना, तो आप लोग देख लेंगे मिला करके और कमेंट करके बताएंगे फ्रेंड्स कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। फिर भी फ्रेंड्स देखिए काफ़ी कोशिश किया गया कि आंसर में एक्यूरेसी बढ़ता जाए, फिर भी एक दो क्वेश्चन अगर बोलने में या किसी भी तरह से मिस्टेक हो गया होगा, ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स। ठीक है ना, क्योंकि हमारे चैनल पर जो भी वीडियो डाला जाता है काफ़ी ऑथेंटिक रहता है। ठीक है ना, और आंसर का खास शुद्धता का खास ख्याल रखा जाता है। ठीक है, साथ ही साथ फ्रेंड्स हमारे चैनल पर जुड़ करके आप लोग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का निःशुल्क तैयारी कर सकते हैं, चाहे वोकेशनल कोर्स होते हैं उसका, जैसे फ्रेंड्स आपका एएनएम हो गया, ठीक है ना, जीएनएम हो गया, बी फार्मा हो गया, डी फार्मा हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया, आईटीआई हो गया, ठीक है ना फ्रेंड, बीएड हो गया, डीएड हो गया, लाइब्रेरियन हो गया, सारा जानकारी दिया जाता है और निःशुल्क तैयारी करा दिया जाएगा आप लोग को। ठीक है, साथ ही साथ फ्रेंड्स आप लोग बिहार का जो भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना, फेमस सबका अपडेट दिया जाता है कि कब एडमिशन हो रहा है, ठीक है ना, प्रैक्टिकल कब हो रहा है, काउंसलिंग कब हो रहा है। ठीक है ना, तो आप लोग चैनल से जुड़ जाएंगे, आप लोग को बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।